क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ पर पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम किसकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 15 मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज चालीसे का दूसरा रविवार है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम चालीसा काल में हैं और हम प्रभु के द्वारा उसके दुख भोग का स्मरण और कलीसिया द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई, अपने पापों से मुक्त होने के लिए हम उपवास, परहेज और प्रार्थना में समय बिताते हैं। परंतु सबसे बड़ी आवश्यकता चीज़ जो कलीसिया और प्रभु यीशु का जीवन हमें देती है, वह है प्रत्येक व्यक्ति के मन परिवर्तन की पुकार। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के बुलावे में अपने हृदय को परिवर्तन कर सके, ताकि जो जीवन हम जीते हैं सहर्षी उस जीवन में हमें एक नया परिवर्तन या नया भाव दिखे। यदि हम उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, तो शायद हम अपने चालीसा काल को योग्य रीति से नहीं परिपूर्ण रूप से
नहीं मना सक रहे हैं या हम उसमें पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चालीसा काल एक सुंदर अवसर है जब हम प्रभु का अनुभव व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रभु के पास उसके दुख भोग की स्मरण करते हैं। इसलिए अधिकतर चालीसा काल में हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, और यदि हम ईश्वर का अनुभव अपने साथ नहीं रख पाएंगे तो हम अपने विश्वास में किस प्रकार मजबूत होंगे। फिर भी ईश्वर बारंबार हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की ओर अभिमुख करें। आइए इस मिस्सा बलिदान को आरंभ करने से पूर्व हम सारे हृदय से पश्चाताप करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे भीतर अपनी कमज़ोरियां हैं। उन्हीं कमज़ोरियों को हम प्रभु के सम्मुख रखें ताकि हम योग्य रीति से प्रभु के इस यूक्रिस्ती बलिदान में भाग ले पाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी दुनिया मरियम से, सभी सदूतों, सभी संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहर पेज 30। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारे अंतरतम का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए
और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैंने तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। अनुवाक्य। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। अनुवाक्य। तिमिति के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का पाठ। ईश्वर हमें बुलाता और ज्योति प्रदान करता है। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु की मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु की वाणी। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे ख्रिस्त प्रभु, तेरी महिमा हो। उस दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दबक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था, उन पर एक चमकीला बादल छा गया और वह बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और यह वाणी सुनकर उनके मुख पर चल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने उसके पास आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उसके आँखों ऊपर उठाई, जो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिख पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग भी किसी से भी इस दर्शन को चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे अति भाइयों एवं बहनों, हम अक्सर चालीसा काल में बहुत सारी चीज़ों से उपवास एवं परहेज करते हैं और यह समय हमें बताता है कि किस प्रकार हम अपने क्रिस्ती जीवन को परिपक्व बनाने के लिए अपने आप को हम लोग क्रिस्ती कलीसिया द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं पर केंद्रित करते हैं। परंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है एक मनुष्य का अपने जीवन में परिवर्तन आना या उसके हृदय में एक नया जीवन उत्पन्न होना। यदि आज आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपने सुना होगा कि आज के पाठ कहीं इसी वाक्यांश पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है कि किस प्रकार इब्राहिम, जो प्रथम पाठ में बताया गया, इब्राहिम जो जिस ईश्वर को उसने नहीं देखा, जिस ईश्वर को वह नहीं जानता था, केवल उसकी वाणी पर वह विश्वास करता है और वो पूर्ण रूप से उस पर समर्पित हो जाता है और वो अपना परिवार और कुटुंब छोड़कर एक ऐसे प्रदेश के लिए निकल पड़ता है जहां वो ना ही कभी गया था और ना कभी उसने उस प्रदेश को देखा है, परंतु वो ईश्वर की वाणी पर विश्वास करता है। और वहीं से यदि हम देखेंगे तो सुसमाचार हमें प्रभु यीशु के रूपांतरण के विषय में बताता है और यह रूपांतरण ताबोर पर्वत पर हुई, जब उनके साथ उनके सबसे प्रिय 3 शिष्य उनके साथ थे, पेतरुस, याकूब और यूहन। यदि हम देखेंगे तो अक्सर जब भी प्रभु अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को
संपन्न करने जाते तो वे अक्सर इन तीनों शिष्यों को अपने साथ रखते थे और ये तीनों शिष्य प्रभु के सबसे प्रिय थे। बाइबल हमें हमेशा बताती है कि किस प्रकार वे इन तीनों पर पूर्ण रूप से ये लोग अन्य शिष्यों को भी उनकी उपस्थिति का अनुभव दिलाते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने साथ रखते थे हर क्षण, कि वे जीवन में किस प्रकार ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण कर सके और जो घटनाएं ईश्वर के साथ हुई उन सब चीज़ों की वे गवाह बन सके। और आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु के रूपांतरण की ओर ले जाता है, जहां हम मुख्य रूप से देखते हैं कि प्रभु यीशु जो अपने दुख भोग की यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये रूपांतरण ताबोर पर्वत में जब वे अपने पिता के साथ समय बिताने जाते हैं तब होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके साथ और दो व्यक्तियों की उपस्थिति। मूसा, जो इस्राएली जनता जब वे लोग मिस्र के गुलाम में थे तो ईश्वर ने उसे सिनाई पर्वत पर अपने दर्शन दिए और उसके बाद मूसा के जीवन में वह परिवर्तन आया, वे ईश्वर की आज्ञा पर चलने लगे। तो मूसा हमेशा से जब ये रूपांतरण के समय वे यह प्रस्तुत करते हैं, ईश्वर का अनुभव वे अपने साथ रखते हैं और वही चीज़ वो प्रभु यीशु के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जो अपने दुख भोग का यात्रा करने वाले थे वे अपने आप को एकांत महसूस करते हैं और उस एकांत में वे अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए वे अपने पिता के साथ जो समय बिताते हैं। यदि हम देखेंगे पूरा बाइबल हमें अक्सर बताता है जब भी प्रभु यीशु किसी भी कार्य को करते, संपन्न करने के तुरंत बाद वे हमेशा से अपने पिता के पास एकांत में पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना करते थे। उसका अर्थ यही था कि वे अपने कार्य को पूर्ण करने पर वे हमेशा से अपने पिता के साथ समय बिताना पसंद करते थे। इसलिए हम प्रत्येक क्रिस्ती भी हमारा जीवन हम देखते हैं कि हम बुलाए गए हैं प्रार्थना व्यक्ति बनने के लिए और अक्सर हमें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर हमें हमेशा विश्वास रखनी चाहिए। अन्यथा हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का वचन यह कहता ज़रूर है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं वहाँ ईश्वर उपस्थित होता है, लेकिन जहाँ 2 या 3 ना होने पर भी ईश्वर की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं और वो महसूस हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे। भले ही कैथोलिक कलीसिया हमें सामूहिक प्रार्थनाओं में आह्वान दिलाती है, परंतु हर एक क्रिस्तीय का जीवन उसके व्यक्तिगत विश्वास का जीवन होता है और यह जीवन हमें केंद्रित करता है कि हम अपने विश्वास में कैसे दृढ़ हो सकते हैं। और नबी ईसायास जो पुराने विधान के नबी थे, वे पुराने विधान को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के बाद या प्रभु यीशु के जीवन के साथ ही एक नया विधान का आरंभ होता है। इसलिए ये प्रभु यीशु का रूपांतरण पूरे कैथोलिक कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप देखेंगे तो 2 ही ऐसे स्थान हैं जब पिता ईश्वर प्रभु यीशु द्वारा मनुष्य से बातें करता है। उसकी सबसे सर्वप्रथम जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता के सम्मुख होते हैं, तब प्रभु यीशु के समक्ष पिता ईश्वर पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट होकर उनसे बात करता है और वे कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ये आज का सुसमाचार प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय जब ईश्वर पिता फिर से वह अपनी वाणी को प्रकट करता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यदि हम देखेंगे तो पुराने विधान में ईश्वर हमेशा से नबियों के मुंह से बोलता था या नबियों के द्वारा बोलता था, उसी की उपस्थिति नबी ईसायास करते हैं। और नए विधान में वे स्वयं अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त से उन्होंने कहा। इसलिए प्रभु ईश्वर वो अंतिम क्षण में भी अपने शिष्यों को यह बताना चाहते हैं कि पिता की इच्छा क्या है और किस प्रकार हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार रखा, अपने पिता की इच्छा में केंद्रित किया।
क्योंकि हम प्रत्येक क्रिस्तीय यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने विश्वास में कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे, हम अपने विश्वास में अधूरे ही रह जाएंगे। और यह कारण है कि हमें ईश्वर के राज्य के लिए भी हम वंचित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ होना है, और उस विश्वास में दृढ़ हम तभी हो सकते हैं जब हम ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की योजना को हम पूर्ण करते हैं। संत मती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 33 हमें बताती है, जहाँ लिखा गया है, तुम सब ईश्वर की राज्य के और ईश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहो और तुम्हें अपने जीवन में बाकी सब चीज़ें यूं ही मिल जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वाक्यांश प्रभु हमसे कहते हैं, और यह ताल्लुकात रखती है आज के पाठ से कि जब प्रभु ईश्वर किस प्रकार अपनी ईश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करता है, तो हर एक मनुष्य ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए यदि हम देखेंगे, संभवतः मैंने प्रस्तावना में कहा आप लोगों से कि हम लोग हमेशा से 40 काल में प्रवेश करते हैं। कई अधिक लोग होंगे जिनका 40 साल या 50 साल 60 साल हो गया होगा कि आपने 40 काल हर वर्ष आपने उसमें प्रवेश किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, परहेज किया, क्रूस रास्ता में भाग लिया, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, परंतु क्या उसके बाद आपके जीवन में एक नयापन या नया परिवर्तन आया? ये व्यक्तिगत रूप से हर एक क्रिस्तीय को अपने लिए ये सवाल पूछना है कि हमारे जीवन में क्या कोई परिवर्तन है? मैं इन दिनों जब भी मैं लोगों को गिरजाघर में आते या प्रार्थना करते हुए देखता तो मुझे यह महसूस हुआ कि हम ईश्वर के लिए कितने भूखे और प्यासे हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुनियाई चीज़ों के साथ ईश्वर को बराबर रखना चाहते हैं, ईश्वर को भी और अपने विश्वास को भी और दुनियाई चीज़ों को भी हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि दोनों चीज़ें हमारे साथ सामान्य रूप से नहीं चल सकती हैं। कोई भी एक चीज़ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ शुक्रवार को जब मैं क्रूस रास्ता में भाग ले रहा था तो मैंने देखा कि क्रूस रास्ता हम जरूर प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण करते हैं, और वो सुंदर समय है जब हम अपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु की यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उस दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि जब जो यहाँ पर क्रूस रास्ता चलाता है वो कितने उस चीज़ों पर मनन चिंतन करता है और पूरी कलीसिया उन चीज़ों पर कैसे मनन चिंतन करती हैं, पर मैंने हमेशा से व्यक्तिगत रूप से जो शब्द हैं, मैं अभी भी अपने अब मैं किताबों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो शब्द याद हो चुके हैं बारंबार क्रूस रास्ता करने पर, और वो चीज़ें जब आप मनन चिंतन करते हैं तभी आपको याद होगा। यदि आप देखेंगे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे लोग यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर को याद करना चाहते हैं तो उन्हें मनन चिंतन करना पड़ता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आप भी देखेंगे तो आपको भी कुछ चीज़ों को याद करने के लिए उन चीज़ों पर मनन चिंतन करना है, तभी वो चीज़ें आपके साथ आपको याद दिलाती रहेंगी और वो याद रहेंगी। परंतु मैं फिर भी हमेशा लोगों को देखता हूँ कि तुरंत क्रूस रास्ता ख़त्म होता है और हम गिरजाघर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम फिर ईश्वर का व्यक्तिगत अनुभव कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हर एक क्रूस रास्ता के बाद मिस्सा बलिदान होता है, यूखरिस्ती बलिदान संपन्न होती है, जहाँ जब हम ईश्वर के दुख भोग का स्मरण व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उसी के तुरंत बाद हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए बुलाए जाते हैं। परंतु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, प्रत्येक क्रिस्तीय को जानने की आवश्यकता है। क्रूस रास्ता कलीसिया द्वारा दी गई एक ऐसा पड़ाव है जहां हम 40 काल में प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण करते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे साथ पूरे जीवन वर्ष रहता है वो है यूखरिस्ती बलिदान। और जो यूखरिस्ती बलिदान हमें अपने विश्वास में दृढ़ होने या हमें अपने विश्वास में उजागर होने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने पर ही हमारे जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैंने कहा
कि किस प्रकार पेतरुस, याकूब और यूहन्ना प्रभु के साथ रहे। उन्होंने ईश्वर को अपने करीब से अनुभव किया, प्रभु यीशु को, और वही अनुभव को वे अपने साथ ले गए। इसीलिए वे अपने विश्वास में इतने दृढ़ रहे कि कलीसिया की शुरुआत उनके द्वारा हुई और वे लोग प्रभु के सुसमाचार के प्रचार में लगे रहे। जो भी दुख और कष्ट उनके जीवन में आया, वे लोग भली भांति जानते थे कि जो ईश्वर को इतना दुख और कष्ट सहना पड़ा, वह दुख और कष्ट हमें भी अपने जीवन में सहना पड़ेगा। फिर भी वे अपने विश्वास में विचलित नहीं हुए। यह सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव रखा। उसी प्रकार से मूसा ने भी ईश्वर अनुभव व्यक्तिगत रूप से अपने साथ रखा था। वही कारण था कि वे प्रभु यीशु के साथ उनके रूपांतरण में साझा करते हैं। हम भी प्रत्येक क्रिस्ती इसी अनुभव को रखने आए हैं, क्योंकि आज का दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पत्र बहुत सुंदर रूप से हमें बताता है कि हम कमज़ोर मनुष्य हैं, फिर भी अपने विश्वास के लिए, अपनी धार्मिकता के लिए हमें दुख और तकलीफ सहने की आवश्यकता है। तभी हम ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार भली भांति अपने जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि वह प्रभु यीशु अपने जीवन में दुख और कष्ट उन्होंने स्वयं उठाया, और वो किस लिए कि उन्होंने मनुष्य जाति के लिए वो दुख और कष्ट भोगा है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें भी अपने जीवन में यह समझना कि क्यों हम ईश्वर के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए यदि हम याद करेंगे तो पिछला रविवार प्रभु यीशु के 40 दिन उपवास और परहेज करने के बाद शैतान उनकी परीक्षा लेता है, और वही सुसमाचार हमें बतलाती है कि प्रथम बार शैतान ने जो प्रथम परीक्षा उनसे ली थी, वही चीज़ प्रभु यीशु ने हमें बताया कि शैतान ने उनसे कहा कि आप इस पत्थर को रोटी बन जा कहिए, परंतु प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन से उससे उनके प्रश्नों के उत्तर दिए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और वही कारण है कि आज का सुसमाचार हमें बताता है कि किस प्रकार ईश्वर क्या कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति यदि हम ईश्वर के पास आते हैं तो सर्वप्रथम हमें आवश्यकता है अपने ईश्वर की सुनने की। और ईश्वर को हम किस प्रकार सुन सकते हैं? पूरा बाइबल हमें ईश्वर के वचन से मिलता है, और प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए हमें ईश्वर के पास पहुंचना है तो हमें प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना और उनकी योजनाओं के साथ पालन करना है। तभी हम ईश्वर के राज्य के लिए और अपने आप को पवित्र बनाने के लिए हम बुलाए जा सकते हैं। जिस प्रकार संत पौलुस और उनके शिष्यों ने ईश्वर को पहचाना और अपने आप को पवित्र रखा, आज का दूसरा पाठ जहां हमें यह बताता है कि पवित्र रखना आवश्यक है हर एक व्यक्ति को, तभी हम अपने आप को ईश्वर के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाएंगे और अपने विश्वास में दृढ़ हो पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भी ईश्वर से यही कृपा मांगे कि यह 40 काल न केवल हमारे लिए उपवास और परहेज का समय हो, बल्कि हमारे लिए मन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन का केंद्र बने, जिससे हम सच्चे क्रिस्ती बन पाएँ और हम अपने विश्वास में दृढ़ हो पाएँ, जहाँ हम अपने हृदय और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकें और पवित्र रख सकें। आइए हम खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों के धर्मानुसार
स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय कराएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों के पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आइए अब समय है कि हम अपनी आवश्यकताएं कलीसिया के साथ प्रभु के पास पेश करें, जिससे ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को सुनकर पूरा करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता लियो 14वें, धर्माध्यक्ष सल्वराज, अन्य धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़े और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने जीवन में आने वाले दुख संकटों को धीरज के साथ सह लें और उसी प्रकार महिमा में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन निराश व्यक्तियों के प्रभु के हाथ में चढ़ाकर प्रार्थना करें कि वे प्रभु की कृपा से जीवन की आशा न खोएं, बल्कि क्रूस के मार्ग से चलकर महिमा में प्रवेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे परिवारों को स्वास्थ्य प्रदान कर, परिवार के सदस्यों में प्रेमपूर्ण व्यवहार हो और परिवारों में एक दूसरे की सेवा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर सेवा का मार्ग अपनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मन और हृदय में बहुत सारी प्रार्थनाएं होंगी और इस चालीसा काल में हम अपने आप को पवित्र रखने के लिए प्रचुर रूप से जो प्रयत्न कर रहे हैं और जो प्रार्थनाएं हम प्रभु के पास करते हैं, आइए उन सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के इस वेदी तले अपने विश्वास को प्रकट करते हुए हम पेश करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें पवित्र होने के लिए अपनी सहायता प्रदान करें, जिससे हम मन परिवर्तन और रूपांतरण के रूप में अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर सकें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहर पेज 100। को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो।
मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर्म सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखलाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुखभोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इसी सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक यह घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या योसेफ, धन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। जीवित लहरें पेज 123, 123। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमें यूख्रिस्त बलिदान में एक नया रूप और रूपांतरण एवं परिवर्तन होने के लिए बुलाते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुर्ग नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरें पेज 149, 149। से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा है चारों दिशा, देखा है चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुम सा कोई दूसरा, तुम सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों
से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। तुमको पाकर मैंने पाई, तुमको पाकर मैंने पाई जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी। प्रीत में तेरी यीशु मेरे, प्रीत में तेरी यीशु मेरे, ऐसी हुई बावरी, ऐसी हुई बावरी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बैठ जाइए। चालीसा का दूसरा रविवार सूचना इस प्रकार से हैं। अभी बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बुधवार 4 मार्च को पल्ली में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक युवाओं के लिए सेमिनार रखा गया है जो जीसस यूथ द्वारा आयोजित किया गया है। सभी युवाओं से आग्रह की जाती है कि सेमिनार में अवश्य भाग लें। कृपया सोमवार 2 मार्च तक पल्ली में युवाओं की संख्या फादर संतोष को देने की कृपा करें। मेलैंड से कुछ कैथलिक यूथ हमारे धर्म प्रांत का दौरा कर रहे हैं। दिनांक 5 मार्च को डंडस पॉइंट गिरजा में डंडस पॉइंट और नमूना घर के युवाओं के साथ शाम 6 बजे मीटिंग रखा गया है। 6 मार्च को डेयरी फार्म गिरजा में डेयरी फार्म और स्कूल लाइन के युवाओं के साथ शाम 6 बजे मीटिंग करेंगे। और 9 मार्च को मेमियो में मेमियो के युवाओं के साथ बैठकी करेंगे। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार को सवेरे 5:30 बजे मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होता है। उसके बाद निर्मला स्कूल द्वारा क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान प्रातः 7:30 बजे, मरिया सेना द्वारा दोपहर 1 बजे क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान और शाम 5 बजे क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान इस बार चलाने का भार जंगली घाट बस्ती को दिया जाता है। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार तमिल समुदाय के लिए शाम के मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होता है और मलयाली समुदाय के लिए रविवार को शाम 4 बजे के मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होता है। आने वाला रविवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में रखा गया है। प्रातः 7 बजे चर्च ग्राउंड से महिलाओं द्वारा जुलूस करते हुए चर्च कैंपस में आएंगे। उसके बाद प्रातः 8 बजे मिस्सा बलिदान आरंभ होगा। आने वाला रविवार प्रातः 7:15 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन SOS यूथ द्वारा किया जाएगा। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 11 मार्च से 15 मार्च 2024 तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के एवं लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। रविवार 15 मार्च को ही 7:15 बजे SOS यूथ के लिए संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में मिस्सा होगा। माफ़ कीजिएगा, संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार मिस्सा होगा। उसके बाद बैठकी होगी और 15 मार्च को ही आराधनालय में प्रातः 9 बजे 32वां मिस्सा होगा। रविवार 15 मार्च को प्रातः 9 बजे मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा एवं विनती उपवास होगा। मलयालम में क्रूस रास्ता भी होगा। शुक्रवार 20 मार्च को महागिरजा में क्रिसमस मिस्सा शाम 5:30 बजे होगा। इस मिस्सा के दौरान संस्कारों में प्रयोग होने वाले तेलों की आशीष की जाती है। अपने अधिकारी बिशप के समक्ष धर्मप्रांत में कार्यरत सभी पुरोहित अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि क्रिसमस मिस्सा में अनिवार्य रूप से भाग लें और अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। क्रिसमस मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल द्वारा किया जाएगा। क्रिसमस मिस्सा शुक्रवार को रखा गया है, इसलिए उस दिन शाम को क्रूस रास्ता 4:45 को आरंभ होगा।
उस दिन क्रूस रास्ता संचालन करने का भार महागिरजा गायक दल द्वारा करेंगे। शनिवार 21 मार्च को सभी कैथलिक टीचर्स, नर्सेस एवं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफों के लिए प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक विनती उपवास एवं मिस्सा बलिदान रखा गया है। रविवार 22 मार्च को आदिवासी भाई बहनों के लिए विनती उपवास प्रातः 7:15 बजे होगा। तत्पश्चात मिस्सा संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में होगा। उसी दिन महागिरजा में प्रातः 9 बजे तमिल समुदाय के लिए विनती उपवास एवं मिस्सा बलिदान होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो एवं अनारकली के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह एवं राग बुध का कुल जमा राशि 74,920 रुपीज़ था। 74,920 रुपीज़। शुक्रवार का कलेक्शन अलग से बताया जाएगा। शादी पुकार, शादी का दूसरा पुकार। विनीत खेस, तोबियस खेस और निमला बिलुम का बेटा रहने वाले गैरत शर्मा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। ममता लकड़ा, अल्बर्ट लकड़ा और बिबियाना लकड़ा की बेटी रहने वाले टीवी कुलम बेटापुर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। चालीसा टूर मिस्सा कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। 2 मार्च को नमूनागर, 2 मार्च को ही डंडस पॉइंट, 4 मार्च को पुलिस लाइन, 4 मार्च को ही मोहनपुरा, 5 मार्च को प्रेमनगर और जंगली घाट और हैडो, 10 मार्च को बरगद लाइन, स्कूल लाइन, डॉलीगंज, 11 मार्च को गैरत शर्मा, आटम पहाड़, शादीपुर, 12 मार्च को छोलदारी, पोर्टमोट, 13 मार्च को बड़ा खाड़ी और किचड़ नाला, 16 मार्च को नील आइलैंड और हैवलॉक 3 नंबर और 6 नंबर, 17 मार्च को नया शहर और गुप्तापाड़ा और मेमियो, 18 मार्च को सिपी घाट और बुनियादाबाद और 19 मार्च को डेयरी फार्म में चालीसा का टूर मिस्सा कार्यक्रम मिस्सा होगा। हमारे आराधनालय में पवित्र सैक्रेमेंट रखा जाता है, इसीलिए सोमवार से लेकर शनिवार तक विभिन्न समुदाय या दल वाले इस आराधना में भाग लेंगे और आराधना चलाएंगे हमारे आराधनालय में। तो मंडे बिशप हाउस का पारी है जो जिनका समय है शाम दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। स्टेला मैरिज कैथेड्रल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। ट्यूसडे डीएसए सिस्टर्स का पारी है, उनका समय है प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। और महिला संघ उनका पारी है, उनका टाइमिंग है 4:30 बजे से शाम को 4:30 से 5:25 तक। बुधवार का दिन है, उस दिन भार दिया गया है पास्टर सेंटर, उनका टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। और कार्मल सिस्टर्स का प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक। बृहस्पतिवार पिला सिस्टरों का पारी है, उनका ड्यूरेशन का समय है दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। और कैथलिक सभा का 4:30 से 5:25 तक। शुक्रवार के दिन मलयाली समुदाय के लिए शाम को 4:30 बजे से 5:25 तक। मरिया सेना द्वारा लीजन ऑफ मेरी के लिए है, समय है दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। शनिवार के दिन तमिल समुदाय का भार है, उनका समय है शाम को 3:30 बजे से 4:25 तक।
और SOS यूथ का समय है शाम के मिस्सा के बाद 5:30 से रात्रि 6:30 बजे तक। तो सभी समुदाय एवं दल वाले यह सूचना नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। आप अपना समय देकर या एडोरेशन चैपल में आके आराधना करें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। कृपया याद कीजिएगा 4 तारीख को महागिरजाघर में युवक संघ के लिए पूरा सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक विनती उपवास एवं प्रार्थनाएं रखी गई हैं। तो मैं सभी युवक युवतियों से अर्जी करूंगा कि आप लोग इस प्रार्थना सभा में भाग लें और विशेष रूप से माता पिता अपने बच्चों को जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए भेजिए। कृपया थोड़ा सा कष्ट करिए, ये 40 काल है। अपने बच्चों को भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान कीजिए। आप सबों से आग्रह है, याद कीजिएगा 4 मार्च को मत भूलिएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरी पेज 194। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थे और अनंत सदा रहेंगे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे प्रिय रखवालजू, मृत विश्वासियों की आत्माएं, यीशु का अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह।